में सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी। तो भाई आज चालू हो गया चैप्टर नंबर 8 सर्ट्स एंड इंडिसेस या एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स, है ना। तो देखो, एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है जो पावर की फॉर्म में जो ऊपर की तरफ लिखा जाता है ना, वो होता है एक्सपोनेंट्स। रेडिकल्स होता है जो रूट की फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे ये फॉर्म है जो ये आप दिखाई दे रही होगी, है ना, ये है रेडिकल्स की फॉर्म, है ना। और जो ये आपको ऊपर दिखाई दे रही है क्या किसकी फॉर्म है, तो ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे दे रखा है 25 और इसके आगे ये, ठीक है, रूट पावर 6, है ना। अब इसको कैसे लिखेगा, तो 25 की पावर 1/6, ये कौन सी होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सभी में यही लिखनी है, सभी को समझ में आ रहा है। तो जैसे 70 रूट की पावर 4, है ना, तो 70 की पावर 1/4 ये हो जाएगी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सभी को समझ में आ रहा है। कई बार पेपर में ये भी आ जाती है, जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं ना, ग्रुप डी हो गया या यूपी पुलिस, मतलब यूपी SSC में जो होते हैं इस तरह के जो, है ना, छोटे फॉर्म होते हैं, वहाँ पे कई बार ये भी पूछ लेते हैं। सभी को समझ में आ रहा है। तो आप या हरियाणा में CET है ना। अब जैसे ये 95 की पावर 1/9 लिख देंगे, है ना। ये क्या लिख देंगे, 8/11 की पावर 1/3, ठीक है। ये सभी को समझ में आ गया होगा। इसी तरह ये और भी लिख देंगे हम, है ना। ये सारे के सारे आप खुद कर लेना, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे 11th क्वेश्चन, इसको कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, रूट की पावर 7, है ना, 20 का स्क्वायर। तो अब देखो ये तो क्या है, मतलब बटे में आता है, तो ये क्या लिखेंगे, 20 का स्क्वायर बटे में 7, है ना। सभी को समझ में आ रहा है। तो ये हमारे कौन सी होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आगे देख पा रहे हो रेडिकल फॉर्म, है ना। तो ये क्या लिख देंगे हम, जैसे 25 की पावर 1/4 है, तो रूट की पावर 4 25, है ना, ये लिख देंगे। सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देख पा रहे हो 12 की पावर 2/3। तो देखो जो ऊपर वाला नहीं, ये पावर आपने पहले इसी तरह लिख लेनी है, ठीक है। जो नीचे वाली है उसका रूट बनाओ और यहाँ पे पावर लिख दो। समझ में आ गया। तो ये हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरह ये है 3 की पावर 5 और फिर रूट और यहाँ पे 6, है ना। कर दोगे सभी के सभी, कोई दिक्कत है इसमें नहीं होगी ना। तो आप ये कर लेना सारे के सारे, ठीक है। मैं एक बार 20वां और करवा देता हूँ। देखो 19वां तो सभी कर लोगे, 90 ये रूट की पावर 8। सभी को समझ में आ रहा है। ये कौन सी है, तो ये है वो रेडिकल फॉर्म। कौन सी है, रेडिकल, है ना। ये एक्सपोनेंशियल है जो ऊपर पावर के उसमें है। अब इसको करोगे तो किस तरह लिखोगे इसको, तो 40 की पावर देखो 3 है ना, 3 और ये रूट की पावर 7। सभी को समझ में आ रहा है। सभी आप कर दोगे, अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना इसमें। तो 23 तक आप कर लेना ये, है ना, 23 तक समझ में आ गया। 20 चलो 3 वाला करवा दो, तो 70 की पावर 9 का रूट की पावर 7, है ना। ये हमारा आंसर। इतना समझाने के बाद तो एक आम बच्चे को आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत की बात है नहीं इसमें। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, प्योर सर्ड। प्योर सर्ड का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल उस रूट के अंदर रहे, है ना, बिल्कुल रूट के अंदर रहे। तो आपको पता है, जैसे मैं कहूँ जैसे रूट 16 है ना, तो रूट 16 को आप कैसे लिखते हो, 16 को कैसे लिखते हो, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, है ना, 8 दूनी 16। अब रूट है तो आपको पता है ना, अंदर से जब 2 जोड़े बनाएंगे ना, तो एक बार 1 जाएगा। तो यहाँ से इस जोड़े में तो 1 गया और इस जोड़े में तो 1 गया, तो हमारा कितना आ गया, इसका रूट 4, है ना। सभी को समझ में आ रहा है। तो रूट 16 का कितना आएगा, 4। अगर मैं कह दूं जैसे 4 रूट 2 है, समझ में आ गया। अब मुझे इसको प्योर सर्ड की फॉर्म में लिखना है, तो ये 4 अंदर 2 बार गुणा होगा, है ना, मतलब ये जोड़े के उसमें निकला था, तो अंदर क्या होगा, तो 2 4 गुणा में 4। समझ में आ रहा है। इस तरह जाएगा ये अंदर, तो ये कितना हो जाएगा, रूट 32। समझ में आ रहा है। इसी तरह मैं कह दूं 8 रूट 3, तो अंदर जाके तो 3 और 8 8 या 8 का स्क्वायर कितना है, 64। इस तरह लिखा जाएगा, है ना। सभी को समझ में आ रहा है। मतलब कि अगर ये है 3 गुणा में 64 है, बाहर जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, 8 रूट 3। समझ में आ रहा है।
आपको सभी को समझ आ रहा होगा ना, स्त्रियां लिखने हैं, ये सारी चीज प्योर सर्ड के फॉर्म में लिखनी है। तो जैसे हमारे आगे दे रखा है ये, है ना। तो अब देखो, अब यहाँ पे ये 3 है ना, तो हमेशा ध्यान रखना जब 3 है इसका मतलब यहाँ पे 4 गुणा में 4 गुणा में 4 था जब ये बाहर आया है 1, है ना। 3 ना ये जोड़े बनकर जब बाहर आया था। तो अब हमें इसे प्योर सर्ड के फॉर्म में लिखना है। तो ये 3 ये 7 तो ऐसे कैसा, अब ये 4 3 बार लिखा जाएगा अंदर, समझ आ रहा है। 4 कितनी बार, 3 बार, सभी को समझ आ गया। तो 128 सत्ते, है ना, ठीक है। अब आगे देखो, 128 नहीं 64 है ना। अब देखो ये है, तो रूट यहाँ पे अगर नहीं लिखा होता ना इसका मतलब 2 होता है ना, अंडर रूट। तो अब ये अंदर जाके 2 बार लिखा जाएगा, तो 4 गुणा में 4, सभी को समझ आ रहा है। इसी तरह ये देखो, तो अंदर कितनी बार लिखा जाएगा, 3 बार, तो 5 गुणा में 5 गुणा में 5। या आप कह सकते हो कि है ना, इसका जो 125 का क्यूब कितना होता है, मतलब 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, तो बाहर जाएगा 5। वरना टेंशन मतलब जितनी बार ये लिख रखा है ना, अंदर अगर बाहर से अंदर जाएंगे तो उतनी बार लिखा जाएगा, है ना, सभी को समझ आ रहा है। अब जैसे ये है आगे 4, तो 3 कितनी बार लिखा जाएगा, 4 बार, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये रूट की बार 5, ये 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, इतना सभी को आ गया, कर दोगे अब, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आप मल्टीप्लाई कर लेना। अब इसमें कह रखा है मिक्स सर्ड्स, देखो वो प्योर सर्ड्स थी। मिक्स सर्ड का मतलब क्या है, जिसका मतलब वो हो रहा है ना, जैसे मतलब वो 5 बार आ रहा है या जोड़े बना रहा है, तो उसको बाहर कर दो, है ना। मिक्स सर्ड का मतलब यही है। तो अब देखो 4096 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 2 के उसमें भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी, है ना, स्त्रियां। तो वैसे ही लिख के दिखाता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, है ना, दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024 दूनी 2048 दूनी 4096, ठीक है। अब देखो 2 ये 4 6 8 10 12, समझ पा रहे हैं। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 12 बार। तो ये जो देखो जोड़े बन गए कितने, 6 बन गए, लेकिन निकालने कितना हमने 5, समझ पाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो यहाँ से 2 जाएगा, यहाँ से 2 जाएगा, यहाँ से 2 जाएगा, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, तो कितनी बार, 5 बार, है ना। तो 32 आ जाएगा बार, कितना आ जाएगा, 32, है ना। और ये 4 की पावर 5, है ना, 32 नहीं जाएगा। देखो कितनी बार था, ये 12 बार था ना, 2 की पावर है। तो हमने अब 5 है ना, इसका मतलब 5 बार जोड़े लेने हैं, मतलब 5 5 के जोड़े बनाने हैं। तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2, है ना, गुणा में 2, ये 5 जोड़ा 1 बन गया, है ना। इसी तरह 5 का एक और जोड़ा बनाएगा, ठीक है। इसमें से 2 और इसमें से 2 निकलेगा, है ना, 4 आ गया बाहर। अब देखो यहाँ पे रूट 5 और अंदर कितना बच गया, तो 2 2 के मतलब 4 तो बच रहा था ना भीतर, है ना। तो ये हमारा कौन सी फॉर्म होगी, मिक्स फॉर्म। इसी तरह देखो 729, है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 3 3 9, है ना, 27 81 243 और 729, ठीक है। अब देखो 4 4 के जोड़े बनाने हैं, आपने 4 के जोड़े बना लिए, तो 3 आ गया बाहर। अब ये रूट 4 है ना, कितना बच गया, 9। तो ये हमारा आंसर, ठीक है, सभी को समझ आ रहा है। तो इसी तरह आपने 768 का बनाना है, फिर 1500 मतलब 15,625 का। आपने जिन जिन के जोड़े बन गए ना, उन्हें बाहर निकाल दो, नहीं बने उतने कह सका हम संख्या, मतलब उतने जोड़े बनाने हैं। जैसे 4 है तो आपने 4 का एक जोड़ा बनाना है, क्या 4 का एक जोड़ा बनाना है, ठीक है, कर दोगे सभी। तो हमारे 35 क्वेश्चन तक हो गए। चलो लास्ट वाला बता देता हूँ मैं। देखो 54 है, 6 निम 54, तो 6 को कैसे लिखते, 3 गुणा में 2, और स्त्रियां, है ना, ठीक है। अब देखो ये 3 था, अब 3 3 के एक जोड़ा बन गया, है ना। तो कितना आ गया, 3
ये क्यूब रूट है ना 2 हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर सभी को समझ में आ गया। अब इसके अलावा नेक्स्ट टाइप चालू होते हैं, इसको कैसे सोल्व करते हैं, पेपर में बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है और सारे पेपरों में आती है ना। सीजीएल हुआ, जीडी हुआ, है ना, सीएचएसएल हुआ, इसके अलावा कोई भी स्टेट का एग्जाम हुआ, सीईटी हुआ, है ना, सारे के सारे आते हैं। कल बीआईएस का पेपर है, जैसे भी होगा ना, आज तो उसका था सीएचएसएल मेंस का, तो जैसे भी होगा एग्जाम रिव्यू उसका जैसे भी होगा करते हैं शेयर इस चैनल पे, है ना। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब इस क्वेश्चनों को कैसे करते हैं समझो। देखो पहले है ना, इसको किसके फॉर्म में लिखो, एक्सपोनेंशियल, तो 5 की पावर 1/3 है ना, ये 6 की पावर 1/4। अब देखो 3 और 4 का ले एलसीएम, कितना आ गया 12, है ना। अब बस इसको 12 से गुणा कर दो, 12 से गुणा कर दो, तो यहाँ पे कितना आ गया 3, तो 6 की पावर 3 आ गया, ये 5 की पावर 4 आ गया। 5 की पावर 4 कितना होता है 625, है ना, और 6 की पावर 3 216, तो बड़ा कौन सा है 625, तो ये हमारा बड़ा आ गया, है ना। तो ये हमारा आंसर सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह करना है, पहले आप एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखो और जब तैयारी हो जाए ना तो फिर सीधा लिख लेना। ठीक है, तो 4 की पावर 1/4 और ये 3 की पावर 1/3, है ना, तो एलसीएम कितना आ गया 12, तो यहाँ पे 12 तक गुणा करो, यहाँ पे 12 तक गुणा करो, ये 3 की पावर 4 और 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 64 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, बड़ा कौन सा है 81, तो ये हमारा आंसर, ये हमारा बड़ी आ जाएगी। सभी को समझ में आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे देख पा रहे होगे √3, है ना, और ये 5 की पावर 1/3, ठीक है, कितना आ जाएगा 6 हमारा वो आ जाएगा, तो 3 की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी 3 और 5 की पावर 2, ये कितना होता है 25, ये कितना होता है 27, तो ये √3 हमारा बड़ा। ठीक है, आप सभी कर लोगे इस क्वेश्चनों को, ऐसे ही करना। जैसे अब मैं अगर आप बताता हूँ ये 5 और ये 6 वाला, देखो 40वां क्वेश्चन देखो, तो 4 की पावर 1/5, है ना, 6 की पावर 5 की पावर 1/6, ठीक है। अब कितना आ गया एलसीएम 30, तो यहाँ पे 6 तक गुणा करो, मतलब 30 तक गुणा करो, और यहाँ पे किस तक गुणा करो 30 तक, ठीक है, यहाँ पे 5 आ गया, तो 5 की पावर 5 और 4 की पावर कितना 6, तो 4 की पावर 6 कितना होता है, तो 2 की पावर 12, या हम कैसे निकाल सकते हैं ये, तो 5 की पावर 5 कितना होता है 31 25, है ना, और 4 की पावर 6 कितना होता है, तो 4 चौक 16 चौक 64 चौक 64 गुणा में 64, है ना, 6 36, तो लगभग हमारा 4096 आएगा। ठीक है ना, इतना ही आएगा ना, हाँ इतना ही आएगा। तो बड़ा कौन सा 4 की पावर 6 ये वाला ना, तो ये वाला हमारा बड़ा है, ये हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे अब सभी, ये ऐसे ही है, आप एलसीएम ले और फिर देखो। ठीक है, अब आप देख पा रहे होगे इसको भी ऐसे ही करेंगे, समझ में आया। एक क्वेश्चन समझा देता हूँ, उसके बाद आप सारे के सारे कर लोगे। ये ज्यादा मुश्किल आता नहीं है चैप्टर, है ना, आसान होता है, बस वही बात है, एक बार समझ जाए ना बच्चा फिर दिक्कत नहीं आती उसको, है ना। एक क्वेश्चन समझा दो बस। अब देखो आप ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वैसे ही जैसे पिछले वाले करे थे ना, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ठीक है, अब देखो ऐसे ही 2 की पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो 1/3, है ना, 4 की पावर 1/3, ठीक है, 4 की पावर वो मतलब 3 की पावर थी ना 1/4, तो यहाँ पे क्या है 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/4, है ना, और 4 की पावर 1/3, ठीक है। तो अब क्या 3 4 और 3 का एलसीएम 12 आ गया, तो 12 तक गुणा, 12 तक गुणा, 12 तक गुणा, ठीक है। यहाँ पर 4 आ गया, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 4 की पावर 4, ठीक है। तो 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, ठीक है। 2 की पावर 4 16, ठीक है, और 4 की पावर 4 64 चौक, 64 चौक कितना होता है 4 चौक 16, है ना, 256, ठीक है। तो 256 तो सबसे बड़ा यही है, तो सबसे बड़ा ये है ना। उसके बाद कौन सा है ये वाला, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, सबसे बड़ा ये, फिर बीच का, और फिर उसके बाद ये। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है,
आगे सभी को ऐसे ही करेंगे हम ये सारे के सारे। ठीक है, एक और मैं करवा देता हूँ लास्ट वाला, और आपने करना जैसे यहाँ पे दे रखा है 5 की पावर 1/2 हो जाएगा, है ना, और ये 11 की पावर 1/3, और 2 को अगर अंदर लेकर जाएंगे और 6 पावर, है ना, तो 16, 32, है ना, 64 और 128। ठीक है, 128 हो गया ना, 2 की पावर 6, तो 2 की पावर जो 6 मतलब अंदर क्या बार लिखा जाएगा 2 6 बार। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, तो देखो 6 बार तो 8 8 64, 64 तिया, है ना, तो कितना आ गया 12 और ये 18 और 19, 192 आ गया। ठीक है, अब देखो ये तो 192 आ गया, कितना आ गया 192 की पावर 1/6, 11 की पावर 1/3 और ये 5 की पावर 1/2। अब देखो 2 3 और 6 का एलसीएम कितना आ गया 6, तो यहाँ पे 3 मतलब 3 आ जाएगा, 5 की पावर 3 125, है ना, ये 2 आ जाएगा 121, है ना, और ये 192। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा, यही है ना, तो सबसे बड़ा ये, फिर उसके बाद कौन सा है, तो पहले वाला √5, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, आपने पहले के किसके फॉर्म में बदलना है, एक्सपोनेंशियल मतलब पावर की फॉर्म में, उसके बाद एलसीएम ले, एलसीएम लेकर फिर काट दो। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। अब ये जो नेक्स्ट टाइप है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इसको कैसे किया जाता है, तो इसमें ना कुछ कॉमन आता है। ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू क्या आती है, कॉमन आती है, तो समझो देखो इसको कैसे किया जाता है। तो जैसे √40 है, तो ये 8 पंजे 40, है ना, 8 पंजे 40। ठीक है, और देखो 3, तो 8 है जो अंदर वो 12 आ जाएगा, तो कितना बच जाए आ जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ये 2 गुणा में 2 4, और ये क्यूब रूट, है ना, ये 5 अंदर, इसी तरह 3, है ना, ये 125 गुणा में 5 5 12 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्यूब √5 माइनस, अब ये क्या है 64, हाँ 64 पंजे। ठीक है, 64 किसका होता है, 4 का क्यूब, तो 4 4 चौक 16, है ना, और ये क्यूब रूट और अंदर 5। ठीक है, देखो क्या था ना, कुछ कॉमन आएगा, कुछ कॉमन आएगा, कुछ कॉमन आएगा, है ना, ये आ गया 15, ये -1 और ये 3, फिर क्यूब रूट, है ना, ये हमारा आंसर। आगे सभी को समझ में। ठीक है, इसमें ऐसे ही होता है, कुछ ना कुछ कॉमन होता है, वो अंदर मतलब इसमें है ना, और जो बाहर के होते हैं ना, इसको एक तरह मिक्सर्स के फॉर्म में लिख देते हैं, है ना। आपने ये क्या है, जो भी अंदर है जिसकी मतलब जो जोड़े बना सका है उसको बाहर निकालना है, इसी तरह इसमें देख पा रहे होगे, है ना। तो इसमें क्या है, तो देखो हाँ इसको कैसे करेंगे भाई साहब, पहले इससे ना सोल्व कर देता है ना, या अगर 3 तक कर दें तो 21, या 14 दूनी 28, 42 और 1 43, है ना, फिर वो √3, तो देखो ये 49 दिया है ना, तो 12 आएगा तो 7 12 हो जाएगा, तो 21 √3 आ गया हमारा। ठीक है, माइनस, अब ये अगर इसको सोल्व करते हैं तो 21 और ये 7 जाएगा, तो -14/3 और √1/3 हमारा ये आंसर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हमें, क्या करना चाहिए हमने, अगर हम √3 तक ऊपर और नीचे गुणा कर दे इसमें, तो ये √3 और √3 तक ऊपर और नीचे गुणा कर दी, तो ये 3 3 9, है ना, हमारा नीचे आ गया 9। ठीक है, यहाँ पे भी 9 तक अगर एलसीएम लेंगे तो 9 तक गुणा हो जाएगी, 9 और ये 18, है ना, ये √3 -14 √3, है ना, अब कितना आ जाएगा, ये 5 और ये 7 1, है ना, तो 175 √3/9, ये कटता भी होगा, है ना, कितने बार कटेगा, 7 और 5 12 और 1 13, नहीं कटेगा, यही हमारा आंसर। ठीक है, 175 √3/9, अच्छा गलत आ गया, चलो एक बार सोल्व करते इसको। तो देखो 49 दिया है, तो 7 जाएगा बाहर, तो 21 √3। ठीक है, अब क्या करो आप, तो 7 21 21 में 7 गए, तो माइनस का प्लस का 14 आएगा वैसे, है ना, यहाँ पे गलती हो रही थी,
प्लस का 14 और बटे में 3 रूट 3। अब हम क्या करें, अगर रूट 3 तय कर दें या फिर हाँ रूट 3 तय कर दो, है ना। रूट 3 तो यहाँ पे, रूट 3 तो यहाँ पे, मतलब गुणा और भाग, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया, 9 बन गया। 9 तक करेंगे तो 18, ठीक है। 14 जोड़ेंगे तो 8 और 4 ना, 9 और 4 13, है ना। और ये 19 और 20, है ना, 203 रूट 3 बटे में 9 हमारा आंसर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन आता है और ये अच्छा क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं, इसी तरह इसमें है। तो देखो अगर ये को कैसे करते हैं तो समझो, इसमें क्या दे रखा है, क्यूब रूट दे रखा है ना। क्या दे रखा है, क्यूब रूट। तो अब देखो इसको, इसमें तो 8 आ जाएगा बाहर, एक अंदर रह जाएगा, मतलब 2 रह जाएगा अंदर, तो 2 ये क्यूब रूट 2 रहेगा जमा में। अब 125 दूनी, है ना। आपने ये चीज देखनी पड़ेगी, समझ में आ गया। तो यहाँ पे 5, है ना। अब ये किससे बन रहा है, तो 2 तक 4 तक करें, 108 आ गया, है ना। अगर आपको ना समझ पाओ ना, आप इसके ना फैक्टर्स बना रही हो, जैसे 9 तब भाग हो रहा है, तो क्या आ गया, 9 पंचे, है ना, 9 चौक 36, 9 अट्ठे 72, है ना। अब 48 का कैसे हो जाएगा, तो 3 और 16, ठीक है। अब देखो ये तो 27 बन गया, ये तो 12 आ जाएगा, और यहाँ तो 2 आ जाएगा, है ना। तो कितना आ गया, 6 आ गया बाहर, ठीक है। ये क्यूब रूट अंदर कितना रह गया, 2, है ना। और यही देखो यही बच रहा है, तो कितना आ गया, 4 5 11 और 2 13, है ना। ये हमारा आंसर। आपने ऐसे ही करने हैं सारे के सारे, ठीक है। एक मैं भाग वाला और करवा देता हूँ, कौन सा करवाऊँ, तो ये करवा देता हूँ लास्ट वाला, ठीक है। देखो 18 है और ये पावर 1/6, है ना। ये रूट 4 4, अच्छा ये ठीक है ना। अब 18 की पावर 1/6, और 4 की पावर 1/4 गुणा में 3 की पावर 1/3। अब देखो 18, अब क्या कर सकते हो आप इसमें, आप है ना इसको जो प्राइम नंबर्स है ना उसमें बदल लो, है ना। जो प्राइम फैक्टर्स कह सकते हैं हम, प्राइम फैक्टर्स में बदल लो। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, है ना। 4 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 की पावर 1/4, है ना। तो यहाँ से कट जाएगा, तो हमारे क्या आ जाएगा, इसकी जगह 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हमें, 2 की पावर 1/2 गुणा में। अब देखो ये तो 3 की पावर 1/3, ठीक है ना। अब 18 को कैसे लिख सकते हैं, तो 3 3 9, है ना, गुणा में 2, ठीक है। 9 दूनी 18 की पावर 1/6। अब 2 की पावर 1/6 अलग लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। 3 की पावर 2 की पावर 1/6 काटोगे कितना आ गया, 1/3। तो देखो ये तो वैसे कट गया, है ना। अब आपको पता लग गया, जैसे ये लिख रखा हमने 2 की पावर 1/6 बटे में 2 की पावर 1/2, है ना। बेस क्या है, बराबर है, पावर भाग हो रही है, तो क्या करेंगे हमें, माइनस करेंगे, है ना। तो 1/6 माइनस 1/2, है ना। कितना आ गया, जैसे 6 अगर एलसीएम लेते हैं तो 1 माइनस 3, तो माइनस का 2 बटे में 6, तो क्या आ गया, माइनस का 1/3 ना, माइनस का 1/3। तो 2 की पावर माइनस का 1/3, है ना। तो माइनस का मतलब क्या होता है, बटे में, तो 1/2 की पावर 1/3, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं आप, तो इस तरह, है ना। तो ये हमारा आंसर। भाई सवाल ठीक है, इसमें ऑप्शन में गलती हो रही है, ठीक है। आपको समझ आ गया कैसे क्या है, देखो एक बार 18 की पावर रूट 6 लिख रखा, हमने एक्सपोनेंशियल पावर में बदल दिया 1/6, है ना। अब देखो इसके प्राइम फैक्टर्स करो, तो 3 गुणा में 3 गुणा में 2 आ गया, है ना। अब 3 की पावर 2 गुणा में 2 की पावर 1/6 है। अब इसमें भी गुणा होगी, तो 3 की पावर 2 की पावर 1/6 गुणा में 2 की पावर 1/6। तो अब ये कितना आ गया, 3 की पावर 1/3, है ना। ये तो कट गया हमारा। अब देखो 2 की पावर 1/6 बटे में 2 की पावर 1/2 भाग होने लग रहा है, तो माइनस होगा, जैसे पिछले में किया था, है ना, माइनस 1/2। अब यहाँ पे गुणा में 3 गुणा में 3, है ना, -2 बटे में 3
और माइनस का 1/3 आ गया है ना। अब बटे में दे देंगे तो 1/2 है ना, इस तरह, ठीक है। तो अब ये बस क्या कर देंगे, क्यूब रूट, ये हमारा आंसर, ठीक है। जैसे देखो एक चीज आपने ये देखी होगी, अरे जैसे 2 की पावर -3, तो ये किसके बराबर होगा, तो 1/2 की पावर 3 है ना। जैसे मैं लिख दो 1/2 की पावर -5, तो ये 2 की पावर 5, ठीक है। ऊपर जाते साथ इसका साइन चेंज हो जाएगा है ना, ऊपर है तो नीचे ले आओ, ठीक है। सभी को समझ आ रहा है। तो आगे इस तरह के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको है ना, जैसे ये है। तो अब क्या करो आप, बस 1/16 की पावर 3/4, ठीक है। अब 1/16 की पावर 3 कितना होता है, तो 16 की पावर 3 होता है 4096 है ना, और ये 4, ठीक है। या हम क्या कर सकते हैं, समझो देखो, पहले हम क्या कर लेते हैं इसका, जैसे आपने लिखा है 1/16 की पावर 3/4 है ना। अब देखो आप इसको 2 की पावर में लेकर जाओ है ना, मतलब प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, तो 1/2 की पावर 4 की पावर 3/4, देखो ये तो कट गया, हमारा क्या आंसर आ गया, 1/8, ठीक है, ये हमारा आंसर। इसी तरह ये देखो आप ये जैसे बदलोगे है ना, तो ये किसकी, जैसे 1/100 की पावर 3/2 है, ये किसकी पावर होती है, तो 10 की पावर होती है, तो 10 की पावर 3 आ गया है ना, तो 1/10,000 हमारा आंसर। सभी को समझ आ रहा है। जैसे अब ये है 1/9 है ना, अब ये पूरे का भी मतलब वही होता है, समझ में आ गया। जैसे अगर मैं लिख दूं 1/9 की पावर -1/2, तो ये बराबर होता है 1/9 है की पावर -1/2। तो क्यों होता है ये, क्योंकि एक की तो कितने पावर कर लो कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। अब जैसे ये नीचे है, जब माइनस हो रहा है तो ऊपर जाके जाएगा तो साइन ठीक हो जाएगा है ना। तो अब ये किसका वो होता है 3 का, तो हमारा 3 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे अब, इसी तरह अगले हैं ये सारे के सारे कर देना आप, ठीक है। अब जैसे मैं ये करवा देता हूँ, ये किसका होता है, तो ये 7 का होता है, तो बस 7 की पावर 4 पूछ रखी है, ठीक है, 4096 है। ये किसका होता है, तो 4 का होता है ना, 4 का ही होता होगा ना, हाँ 4 का ही होता है, ठीक है। तो 4 जैसे 1/4 की पावर 5 हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये किसकी होती है, तो 4 की पावर 5 है ना, तो 4 की पावर 5 की पावर 3/5, देखो 5 तो 5 कट गया, तो एक तो मैंने सीधा लिख दिया, एक आप इस तरह लिखोगे टाइम खराब होगा है ना। तो 4 की पावर 3 कितना होता है, 64 हमारा आंसर। तो 65 क्वेश्चन हमारे हो गए, 65 ही लगभग हमारे रह गए हैं। अब इसमें कह रखा है एक्स की वैल्यू बताओ, तो कुछ नहीं है, बस पावर के साथ खेलना है, ठीक है। देखो अगर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 3 है ना, और ये x है, तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 3x है ना। अगर मैं इसको 3 को भी इस साइड ले जाऊं तो गुणा में 3 की पावर x, बेस बराबर है, गुणा होने लग रहा है, पावर जुड़ जाएंगे, तो 3 की पावर 3x जमा में 1x कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू 9 क्या होता है, तो 3 की पावर 2 है ना, बेस बराबर है, बीच में प्लस का साइन है तो पावर सेम होगी, तो 4x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 1/2 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत थी। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, इसको प्राइम फैक्टर्स में बदल लो है ना, प्राइम नंबर्स में बदल लो। अब जैसे 8 है, 2 की पावर 3 होती है की पावर 5/3 गुणा में 2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 2 की पावर -1/5 है ना, इक्वल टू 2 की पावर x। अब देखो ये 3 से 3 कट गया, तो 2 की पावर 5 आ गया, गुणा में 2 की पावर -2/5 है ना, इक्वल टू 2 की पावर x। अब बेस बराबर है, गुणा होने लग रहा है, पावर जुड़ जाएंगी, 2 की पावर 5 -2/5 कितना आ गया, 5 5 25 -23 है ना, तो 2 की पावर 23/5 इक्वल टू 2 की पावर x है ना।
तो x किसके बराबर आ गया 23/5। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। तो 23/5 हमारा आंसर है ना। तो ऐसे करने हैं सारे के सारे, आप ये कर लेना। ठीक है, इसी तरह आगे हैं ये सारे के सारे कर दोगे। जैसे मैं एक इसको बता देता हूँ कैसे करेंगे। देखो लास्ट में क्या है, बटे में देखो 8 है, कितना है 8 है ना। तो अगर मैं इसको बदलूं तो 3/2 लिख सकता हूं मैं, और पावर क्या हो जाएगी माइनस का x। ठीक है, गुणा में 3/2 की पावर 2x है। अब बेस बराबर है, गुणा होने लग रहा है तो पावर जुड़ जाएंगी। तो 3/2 की पावर x इक्वल टू 27/8। तो ये किसके बराबर होता है 3/2 की पावर 3 के बराबर है ना। तो x किसके बराबर आ गया 3। ठीक है, कर दोगे सभी के सभी। कोई दिक्कत है इस सवाल में? कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। सारे के सारे ऐसे ही करने आपने। ठीक है, चलो ये लास्ट वाला करवा देता हूँ। वैसे तो सारे के सारे आसान है ना। अगर भाग होने लग रहा है, चलो ये भाग वाला करवा देता हूँ। जैसे ये भाग होने लग रहा है तो बस पावर घट जाएगी। तो 2x मतलब a की पावर x-2 इक्वल टू 1 है ना। अब आपको पता है a 1 है, अगर a की 0 पावर करूँ तो 1 के बराबर होता है। तो a की पावर 0 लिख सकता हूँ मैं 1 की जगह। तो x-2 इक्वल टू 0, तो x किसके बराबर आ गया 2 के। ठीक है, कर दोगे। अब जैसे यहाँ पे देखो क्या है, 2 गुणा में 3 की पावर x-1, 2 तक काटो 81 आ गया। 81 क्या होता है 3 की पावर 4 है ना। तो x-1 इक्वल टू 4, तो x बराबर 5 है ना। अब देखो यहाँ पे जैसे 256 दे रखा है ना। बेस बराबर है, गुणा होने लग रहा है, पावर जुड़ जाएंगी। तो 256 की पावर कितना आ गया 0.25 है ना, इक्वल टू। अब 0.25 को क्या लिख सकते हैं, तो 25/4, तो 1/4। 256 किसकी पावर 4 होती है, तो 64 चौक, हाँ मतलब 4 है ना। तो 4 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे आप सभी के सभी। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, कोई ज्यादा दिक्कत की बात है नहीं। जैसे ये 5 है, ये है ना। तो 5 की पावर 1 गुणा में 5 की पावर 1/2 है, तो 5 की पावर 3/2 हो जाएगा है ना। भाग में बटे में 5 की पावर -3/2 है ना। अब भाग होने लग रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस, अरे -3/2 है ना। तो कितना आ जाएगा हमारा 6/2, तो 3 आ गया है ना। 3 इक्वल टू, तो एक अच्छा दोबारा देखना पड़ेगा भाई साहब। चलो देख लेना, ये कोई दिक्कत नहीं है, आसान सवाल है ना। देखो इसमें भी वैसे ही है ना। एक चीज ध्यान रखनी है इसमें, अगर बेस बराबर है ना, देखो जैसे अगर कह दो मैं a की पावर m है ना गुणा में a की पावर n, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, a की पावर m जमा में n है ना। एक है a की पावर m बटे में a की पावर n, तो इसको क्या लिख सकते हैं a की पावर m माइनस में n। ठीक है, ये दोनों आइडेंटिटी आपने याद रखनी है इसमें, और बस इसी के ऊपर पूरा चैप्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेस बराबर है, गुणा होने लग रहा है तो पावर जुड़ जाएंगी। तो 4/2, तो 7 की पावर 2, कितना आ गया 49 हमारा आंसर है ना। कर दोगे। इसी तरह ये देखो, तो 4 2 6, 6/3, तो 2 आ गया। तो 11 की पावर 2, 121 है ना। इसी तरह आप ये देख पा रहे होगे, सारे के सारे ऐसे ही क्वेश्चन। 2 गुणा में 9, अब देखो बेस बराबर है ना, गुणा होने लग रहा पावर जुड़ जाएंगी। तो 2/2, 1 आ गया। तो 2 गुणा में 9 कितना आ गया 18 है ना। सभी को समझ पा रहे हैं। तो इसी तरह ये सारे के सारे हैं। जैसे अब भाग वाला चालू हो गया, ठीक है, तो भाग वाला है, तो इसको क्या कर रहे हैं, माइनस कर देंगे। तो 3/3, तो 1 आ गया। तो 13 हमारा आंसर है ना। अब इसको कैसे करते हैं, देखो पहले इसको फॉर्म में बदलो है ना। तो इसको क्या लिखोगे, 6 की पावर, जैसे ये है 6 की पावर 2/3 गुणा में 6 की पावर 7/3 है ना। और ये है, तो आप क्या करो, बस गुणा में 6 की पावर माइनस लिख दियो है ना, माइनस 6/3। अब बस गुणा होने लग रही है, जोड़ दो सारे के सारे ने। तो 2/3 जहाँ 7/3 माइनस 6/3, तो 9/3 3 है ना, 3 माइनस 2 1, तो 6 हमारा आंसर। ठीक है, अब ये देख पा रहे होगे, देखो अब ये क्या है 10 की पावर 3, अरे ब्रैकेट 7, तो 3 7 21, तो 10 की पावर 21
भाग है तो माइनस कर देंगे 18, तो 10 की पावर 3 हमारा आंसर, 1000 हमारा आंसर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और आइडेंटिटी है, जैसे a की पावर m है ना गुणा में b की पावर m हो, तो ये क्या होता है, तो a गुणा में b की पावर m। ठीक है, मतलब उन दोनों की गुणा हो जाती है और पावर वैसी की वैसी रहती है। लेकिन एक जब है जब पावर सेम हो, तो यहाँ पे देखो 7 7 सेम है, तो 3 पंजे 15, 15 की पावर 7 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे ना। अब जैसे यहाँ पे है तो 8 पंजे 40, 40 की पावर 11 है ना। अब देखो ये तो बस जमा हो जाएगा 7 की पावर 13। ठीक है, कर दोगे आप सारे के सारे। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे 87 को, तो देखो 2 की पावर 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो 2 की पावर 8 आ गया हमारे ये जवाब में। 2 की पावर 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 2 कितना होता है 9, तो 2 की पावर 9 है ना। सभी को समझ आ रहा है। तो अगर हम 2 की पावर 8 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, यहाँ पे 2 है ना, ये 3 गुणा 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 8 कितनी होती है, तो समझो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64 है ना, 128 256 512 1024 2048 और 4096। आपने हटते ही याद रखना है, ये 2 पावर 3 4 5 6 7 8 है ना, तो 8 है हमारा 256 गुणा में 3 तो 18 और ये 76 है ना, तो 768 हमारा आंसर। ठीक है, कर दो आगे आप सभी के सभी, कोई दिक्कत है। अब जैसे ये देख पा रहे होगे क्वेश्चन, तो इसको कैसे करते हैं समझो। देखो यहाँ पे 3 की पावर कितनी आ गई 103 माइनस 3 की पावर 73 है ना। अब देखो 3 की पावर 73 आपने कॉमन ले ली, तो यहाँ पे 3 की पावर कितनी रहेगी 30 माइनस 1 है ना, तो 3 की पावर 73 और 3 की पावर 30 माइनस 1 है ना, सॉरी ये 33 था है ना, कितना हो गया 103, और ये भी 103 है ना, तो 0 हमारा आंसर। मैंने शायद 3 देख लिया हुआ है ना, नू था यो। ठीक है, सभी को समझ आ गया होगा। अब देखो ये आप अब y को ऊपर लिया और x को नीचे, तो y की पावर 10 बटे में x की पावर 4, ये पावर 5 बटे में 4 है ना, ये 5 में बटे में 4, 4 तो 4 गया तो x की पावर 5 आ गया, और y की पावर ये 2 और ये 5 है ना, तो क्या आ गया हमारा, तो y की पावर 25 बटे में 2। ठीक है, 89 क्वेश्चन हो गए। 90 अपने आप करना, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं। इसी तरह ये है, देखो आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं इनमें है ना, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें है ना। अब देखो यहाँ पे जहाँ तक है इसकी आंसर 1 आएगा। कैसे, देखो a माइनस बी और a प्लस बी की गुणा हो जाएगी, तो x की पावर a स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू एक्स, ये b स्केयर माइनस सी स्केयर है ना, x की पावर c स्केयर माइनस a स्केयर। अब देखो इन सब का जोड़ हो जाएगा, तो माइनस बी तय ये कट जाएगा, सी तय ये कट जाएगा, इस तय ये कट जाएगा, तो x की पावर 0 आ गई। x की पावर 0 किससे की भी पावर 0 आएगा ना, तो 1 के बराबर होगा, तो ये 1 हमारा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसी तरह ये है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर l माइनस में m है ना, और ये l प्लस में m। ठीक है, तो l का स्केयर माइनस m का स्केयर, इसमें भी ऐसे ही बनेगा, तो 1 हमारा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको कैसे करेंगे हम, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं इसमें, तो लगभग हमें आने वाले हैं, बस 30 सवाल रह गए। इसको फिर मैं कल लगा दूंगा उस पर, कल नहीं परसों के लिए लगाता हूँ मैं। ठीक है, कल BIS का है ना, तो वो करवाऊंगा सो। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर a माइनस बी है ना, और ये a का स्केयर प्लस में ab प्लस में b स्केयर। अब आपने पढ़ रखा होगा है ना, क्या, जैसे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स स्केयर जमा में वाई स्केयर जमा में एक्स वाई। ठीक है, अब इसी तरह ये है, तो a माइनस बी है ना, a स्केयर जमा में ए बी प्लस में b स्केयर, तो इसके जगह क्या लिखेंगे हम, x की पावर a का क्यूब माइनस b का क्यूब। ठीक है, इसी तरह x की पावर b का क्यूब
माइनस सी का क्यूब, ठीक है। इसी तरह एक्स की पावर सी का क्यूब माइनस ए का क्यूब, ठीक है। अब देखो ए के क्यूब तो यो कट गया, सी के क्यूब तो यो कट गया, और बी के कैसे कट गया, क्योंकि ये देखो बेस बराबर है, गुणा होने लग रहा है, जुड़ जाएगा ना, तो जब माइनस और प्लस काट देगा तो एक्स की पावर 0 कितना आ गया हमारा 1। अब ये मत करना कि सारे के सारा में एक आन लग रहा है तो बिना देखे एक लगा दो, नहीं, पेपर में गलत हो सकता है। अब देखो ये दोनों चीज तो बराबर है तो आंसर 0 है ना। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 दूनी 6, तो 6 की पावर 2 की पावर 3, तो 6 की पावर 2 कितना होता है 33, 3 बार लिखना है तो 33 गुणा में 33 गुणा में 33, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब इसमें देखो 96 है ना। अब ये क्या दे रखा है, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं समझो, देखो इवेलुएट करना है, मान ज्ञात कीजिए है ना। तो इसमें क्या दे रखा है, 16 गुणा में 2 की पावर m प्लस में 1 है ना, 4 गुणा में 2 की पावर m है ना। तो देखो 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 गुणा में 2 की पावर m प्लस में m प्लस में 1, 2 की पावर कितना हो जाएगा m प्लस में 5, ठीक है, माइनस 2 की पावर 2 है ना, तो ये क्या आ जाएगा, तो m प्लस में 2, ठीक है, बटे में। अब ये 2 की पावर 4 तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर m प्लस में 6, ठीक है, माइनस 2 की पावर m प्लस में 3। अब देखो यहाँ से अगर मैं एक 2 को कॉमन ले लेता हूँ बाहर है ना, नीचे से, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये 5 और यहाँ पे 2 है ना, और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो पूरा कट गया, तो 1/2 हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे ही है सारे के सारे, आपने कुछ ना कुछ कॉमन रहेगा, काटना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे है तो ये x माइनस 1 है, ये बटे में चला जाएगा, तो y अपॉन x है ना, ये y अपॉन में z और ये z अपॉन में x। तो देखो ये x नहीं, z नीचे है और x ऊपर है, x अपॉन में z, तो z से ये z ऊपर था, यहाँ पे भी y नीचे था, ठीक है। y तो y गया, x तो x गया, z से z गया, एक हमारा आंसर, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन है, ये बहुत सारे बच्चों को अटकता है, क्यों अटकता है, क्योंकि वे ध्यान नहीं देते इस चीज के ऊपर। जैसे अब ये है क्वेश्चन 98 है ना, इस क्वेश्चन में वैसे है नहीं कुछ भी, लेकिन बच्चे पता नहीं क्यों अटक जाते हैं इसमें। तो देखो 1 प्लस में a की पावर n बटे में a की पावर m लिख सकते हैं हम इसको। इसी तरह 1 जमा में a की पावर m प्लस में a की पावर n, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करो, एलसीएम ले लो, तो 1/में a की पावर m आ गया प्लस में a की पावर n, और ये जो बटे में है ये ऊपर चला जाएगा, तो a की पावर m प्लस में a की पावर n प्लस में a की पावर m है ना, ये n आ रहा ऊपर चला जाएगा। अब देखो एलसीएम लेोगे ऊपर भी वही आ जाएगा है ना, क्योंकि देखो नीचे तो वो है, तो इन दोनों का जोड़ हो जाएगा। देखो ऊपर भी वही है नीचे भी वही है, तो हमारा कट का एक हमारा आंसर है ना। सभी को आगे समझ में। अब ये देख पा रहे होगे, अब 3 है, ये 3 है, ये आसानी तक कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह अगला है 243 है ना, 3 की पावर 5, हाँ 3 की पावर 5 आप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आ गया रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर है ना, तो अब हमने क्या करना है, बस बीच का साइन बदलना है और गुणा और भाग करना है, ठीक है। नीचे वाले तक देखो नीचे माइनस था तो प्लस करना बस, ठीक है। अब देखो ये क्या आ गया, a माइनस बी का मतलब a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, तो ये फार्मूला क्या होता है, a स्क्र माइनस बी स्क्र, तो 5 का स्क्र माइनस 6, तो कितना आ गया 19। ये क्या आ गया, a प्लस में b इंटू में a प्लस में b, या a प्लस में b का स्क्र, तो a स्क्र जमा में b स्क्र जमा में 2ab, ठीक है। तो 5 का क्या हो जाएगा 25 जमा में 6 31 जमा में 2 इंटू में रूट ए बी है ना, तो 2 10 रूट 6 कितना आ गया 10 रूट 6, तो ये हमारा आंसर। इसी तरह अगला करना है, ठीक है, उससे अगला भी इसी तरह करना है। तो अब देखो इससे अगले वाला है ये, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। तो 7 जमा में 3 रूट 5, ये 7 जमा में 3 रूट 5, ठीक है। अब देखो ये 49 और ये 9 पंजे 45, तो बटे में 4 आ गया, ठीक है।
ये ए प्लस में बी इंटू में ए प्लस में बी, तो ए का स्केयर जमा में बी का स्केयर, तो 49 जमा में 45 था ना। तो 14 और ये 8 9 है ना, और 21 दूनी 42, तो 94 जमा में 42√5 हमारा आंसर। ठीक है, आ गया सभी को समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे ये 2 क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसको कैसे करते हैं तो समझो। देखो आप क्या करो, आप इसको है ना, देखो कैसे करते हैं इस सवाल को, आप समझो, आप है ना एक बार ध्यान दो, आप खुद करके देखो एक बार कैसे कर सकते हैं हम इसको। अगर हम इस पूरी को एक टर्म मान ले है ना, अरे इस पूरी को एक टर्म मान ले तो कर सकते हैं कैसे, 1/3 जमा में √5 माइनस 2√2 गुणा में, अब बस साइन बदलना हमने, तो 3 जमा में √5 ऐसे का ऐसे, यह तो एक टर्म होगी। अब यहाँ पे माइनस है तो प्लस 2√2, इसी तरह नीचे 3 जमा में √5 है ना, और प्लस में 2√2 है ना। तो ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, तो अगर इसको a मानते हैं इसको b, तो a माइनस बी इंटू में a प्लस में b, तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर जमा में b का स्क्वायर है ना। तो करो, अब जब हम करते हैं तो देखो ये a प्लस में b इंटू a माइनस बी a प्लस b, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब अगर इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, मान लिया ये x और y है अंदर है ना, तो 3 का स्क्वायर 9, √5 का 5, तो 9 और 5 14 जमा में 2ab है ना, तो 6√5 और माइनस का 8, ठीक है, कट गया तो 6 जमा में 6√5 आ गया। अब इसी तरह इसका भी रेशनलाइज करेंगे दोबारा, फिर इसमें 2 बार रेशनलाइज होता है, ठीक है, इस क्वेश्चन में और अगले में, तो इस कारण बच्चे कर नहीं पाते। ये 6 देखो, अब √5 बड़ा है ना, तो इसको आगे ले, ठीक है, तो 6√5 माइनस 6 माइनस 6, ठीक है। अब इसमें तो वही कि a प्लस में b और a माइनस में b, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 36 गुणा में 4 है ना, 36 गुणा में 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकी ये गुणा, ठीक है। देखो इतना ज़्यादा कर लिया होगा ना, तो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि मैं थोड़ा स्पेस बना पाऊँ, है ना। तो देखो अब यहाँ पे जैसे इसको सोल्व करेंगे ना, गुणा कर दिया था, बस ब्रैकेट खोल दिए थे। अब यहाँ पे क्या आ गया, तो हमारा आ गया 12√5 है ना, 12√5, ये अच्छे क्वेश्चन है, जमा में 12 है ना, माइनस 12√10 और माइनस 12√2 बटे में क्या है 36 गुणा में 4। देखो 12 तो कटता जा रहा है, 12 12 12 12 है ना, ये कटता जा रहा है, किस तक कट जाएगा ये, तो बटे में तो 12 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया √5 जमा में 1 माइनस √10 और प्लस माइनस √2 है ना, तो ये हमारा आंसर, तो वो हमारा आंसर, ठीक है, ये ऑप्शन रहे। इसी तरह इसको करना है, ये आसान पड़ेगा फिर भी, ठीक है, इसको खुद करना है, एक मैंने करवा दिया, एक मैं खुद करना, क्योंकि यहाँ पे ना इस आधे फोन में लिखा जाता है, ज़्यादा दिक्कत इसमें आती है ना। करते भाई इसका भी जुगाड़, थोड़ा तुम शेर था करते नहीं, थोड़ा दिखा ना कि प्रॉफिट हो रहा है, फिर तो आदमी पैसा लगावे भी, है ना। चलो थोड़े वो एक आ रहा है, टाइम लगता है ना, गुड थिंग्स टेक टाइम, है ना। अब देखो है ना, मैं इतनी बार कह जाऊँ, वो भी पकड़ कर मजाक उड़ा रहा है यार। अब देखो इसमें क्या करते हैं, रेशनलाइज, है ना, तो यहाँ पे क्या है 2 प्लस में √3 और ये 2 प्लस में √3, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 4 और 3 1 आ गया नीचे। अब यहाँ पे क्या है a प्लस में b है ना, तो a स्क्वायर जमा में b स्क्वायर जमा में 2ab, तो 4 3 7 जमा में 4√3, तो a की जगह क्या आ जाएगा 7 और b की जगह 4, तो ऐसे ही करेंगे ये सारे, ठीक है। आप भी ये कर लेना, ठीक है। अब ये वैसे ही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं, जैसे 243 है,
वो कितना आ जाएगा 20, मतलब 1/5, तो ऊपर तो 3 आ गया, ऊपर कितना आ गया 3। नीचे देखो ये 7 की पावर 2 है, ये कितना आ जाएगा 0.15 है ना, और ये 7 की पावर 3 है, तो ये क्या कितना आ जाएगा 0.6, और ये 0.25 हो गया। 25 ये 30 और 40, 40 और ये 60 है ना, तो 7 आ गया, तो 3/7 हमारा आंसर। इसी तरह ये अगले हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं इन सभी क्वेश्चनों में, है ना। अब ये अगला देखो, इसको मैं सोल्व करवा देता हूँ, वो जो रह गया ना वो आपने खुद करना है। क्योंकि इतने कोई खास क्वेश्चन इससे ज़्यादा मुश्किल बनते नहीं है। अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट आ जाए ना, फिर आप हवा में उड़ा दोगे, है ना। अब देखो 3 की पावर 1/3 है पॉइंट, आप ये क्वेश्चन देख रहे होगे, आज की वीडियो नहीं, मतलब ये उसी में थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं लगा था, तो इस कारण बीच में रोकनी पड़ी थी, है ना। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसमें ना गलत आंसर भी आया था, ठीक है। देखो कुछ नहीं है इसमें क्वेश्चन में, लेकिन वही बात है, ये है ना एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन मिला दिए थे, इस कारण बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आई थी। देखो अब इसको कैसे करते हैं, तो आपने लिख लिया 3/10, ठीक है। देखो पहले इसको सोल्व करो, तो 3/10 है ना, तो 3 की पावर 1/3 है ना, और बट जैसे 0.3 है, तो ये किसके बराबर होगा 3/10 है ना, बटे में 10 की पावर 1/3। अब गुणा लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 27, तो 1/3 है ना, और यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो 3 की पावर 3/3 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक। अब गुणा लिख लो। अब देखो इसके बाद ये रहा 3 की पावर 2 है ना, ये 2 आ जाएगा, एक आ जाएगा, तो 1/3, तो 3 की पावर 1/3, ठीक है, गुणा। अब देखो 81, तो 9/10 ना, 3 की पावर 4/10 की पावर 2 है ना, गुणा हो जाएगी ये 2/3, तो 3 की पावर 8/3, 3 की पावर 8/3, ठीक है। और बटे में क्या आ जाएगा, ये 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 4/3 है ना, साफ लिखो इसको। ये हो गया हमारा ऊपर वाला। अब नीचे वाला देखो तो गुणा में है ना, ये 3 की पावर 2 है ना, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी 4/3, ठीक है। और ये 10 ऊपर जाके ऊपर चला जाएगा ना, तो 10 की पावर 2/3 है ना, गुणा में। अब देखो यहाँ पे 3 की पावर ऊपर चली जाएगी, क्योंकि माइनस है ना, तो ऊपर जाकर 3 की पावर 1/2, ठीक है भाई साहब। अब बच गई ये 3 की पावर 5 होता है ना, और ये नीचे है माइनस का, ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 3 की पावर 5/4 है ना, ठीक है। अब बस हमने 3 इकट्ठे करने हैं और 10 इकट्ठे करने हैं। देखो अब यहाँ पे देखो 3 की पावर 1/3 है ना, ये 1/3 और ये भी 1/3, तो हमारा क्या आ गया 3 की पावर 10/3, ठीक है भाई साहब, ठीक है। अब देखो 3 की पावर 1/2 है ना, इसको अलग करो, 3 की पावर गुणा में 3 की पावर 1/2, जो हम 5/4 है ना। अब ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो -3/4। कैसे समझ पा रहे होगे ना, क्योंकि देखो अगर भाग हो रहा है, ये भाग हो रहा है ना, तो जो वो है पावर है वो घट जाती है, ये भी घटेगी, तो -6/3 है ना। पहले इनको सोल्व करते हैं, तो अगर मैं 4 एलसीएम लूंगा इन तीनों का है ना, तो ये 4 और ये 2, तो ये कितना आ गया 7, और ये 4 4/4 3 आ गया, 3 की पावर 1 -4/3 है ना, गुणा में 3 की पावर 10/3, ठीक है। अब देखो अगर ये जोड़ दे इन सारन है ना, तो हमारा कितना आ जाएगा 6/3 है ना, और तो 3 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। बटे में देखो अब ये हो गया 3 की पावर 3, मतलब 27 आ गया हमारा। बटे में 10 देखना है, तो 10 देखो ये रहा है ना, और ये रहा, 10 को मैं अलग से दिखा देता हूँ, 10 ये रहा है ना, ये रहा, बस 3 जगह है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ कितना आ जाता है 10 की पावर 5/3, ठीक है ना। और ये कितना आ जाएगा, तो ये अगर ऊपर है तो माइनस का 2/3 लिख सकते हैं, तो 3/3, तो 10 आ गया ना हमारा, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2.7 है ना। जिसको पहले वाली जो चीज़ समझ में आ गई ना, वो आसानी तक कर देगा। बस ये क्वेश्चन बहुत बड़ा बना रखा है, तो इस कारण बच्चों का अटका था ये, है ना। वाकई
उसमें कोई ज़्यादा दम है नहीं क्वेश्चन में। अब ये देख पा रहे हो गया। अगला इसको भी मैं करवा देता हूँ, आसान क्वेश्चन ये देखो। आपने ना प्राइम फैक्टर्स में करना है, जैसे 2 की पावर आपने 10 11 12 तक याद करनी है ना, 3 की पावर याद करनी है। तो इसी तरह ये है देखो, अब 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 3, ठीक है, की पावर -3/4 है ना, मतलब गुणा होता चला जाएगा ना, क्या होता चला जाएगा, गुणा। तो मैं सीधा गुणा करता चाहता हूँ, तो गुणा में -3/4, ठीक है, फिर ये गुणा में 5/2, गुणा में 8/15 है ना। आपको ये तो पता होगा ना, 3 की पावर 2 की पावर 2 ना, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 की पावर 3, इनमें डिफरेंस पता होगा ना, ये तो हो जाएगी 3 की पावर 8 और ये गुणा हो जाता है ये ब्रैकेट वाला, तो 3 की पावर 6 है ना, दोनों में डिफरेंस आपको पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 8/15 आ गया गुणा में। अब देखो 2 की पावर 4 गुणा में 3/4, ठीक है। मैं मतलब करवाने को मैं आसानी से भी करवा सकता हूँ, लेकिन है ना वही बात है, बच्चों को समझवाना चाहिए, ठीक है। अब ये कितना होता है तो 32, 2 की पावर 64, 128, तो ये 2 की पावर 5 है ना, ये 6, ये 7, तो 2 की पावर 7 गुणा में -5 गुणा में 3/7 गुणा में -1/5। देखो माइनस था माइनस प्लस हो गया, 7 से 1 कट गया, मतलब 5 से 1 कट गया, 7 से 1 कट गया, तो नीचे तो आ गया 2 की पावर 3, ठीक है भाई साहब। ऊपर देखते हैं, देखो ऊपर ऊपर क्या है, तो देखो ये 8 से ये कट गया, 15 से ये कट गया है ना, तो हमारा कितना आ गया -3 है ना, तो 2 की पावर -3 आ गया, ठीक है, गुणा में 2 की पावर ये 3 है ना, तो 2 की पावर 3 देखो जुड़ेगा तो 2 की पावर 0 है ना, और किसी की भी पावर 0 होती है तो वो किसके बराबर होता है 1, तो 1/8 हमारा आंसर है ना। तो अब आगे देखते हैं हम, ये भी आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं इसमें। कैसे करेंगे इसको समझो, देखो इसमें 243 दे रखा है ना, ये भी 243 है, जोड़ोगे तो 243 की पावर कितना आ जाएगा 0.25, अगर मैं हटा देता हूँ कितना आ जाएगा, तो 1/4 है ना। तो अब तो 1/4 मतलब 3 तो बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा 3 की पावर ये 4 है ना। कैसे ये 3 की पावर 5 होता है, समझ में आ रहा है, तो 4 तो मतलब 4 के जोड़े बनकर तो एक रकड़ा होगा और अंदर रह जाएगा, तो ये हमारा आंसर। जैसे कि आप अच्छा इसमें गलत दे रखा होगा है ना, क्योंकि सॉरी अच्छा ये 20 हो जाता तो 1/5 आता, 243 की पावर 1/5, तो 3 हमारा आंसर, ठीक है। तो ये गलती से मैंने और कुछ समझ लिया, 25 समझ लिया था, तो आप ध्यान रखना। अब देखो ये तो 2 की पावर 4 होती है, की पावर 0.16 है ना, तो कितने आ जाएगी 2 की पावर 0.64 जमा में 0.36, तो कितना आ गया ये 2 की पावर 1, तो 2 हमारा आंसर, ठीक है। अब आगे ये नेक्स्ट टाइप चालू हो गए 113 से, इसमें ना आंसर हमेशा ये आता है, देखो इसके सामने वाला ये वाला, तो मैं एक करवा देता हूँ, उसके बाद आपने सारे करने हैं, ठीक है। चलो 2 करवा देता हूँ मैं, ये दोनों तो एक जैसे हैं तो इनमें तो एक करवाऊंगा, ठीक है। देखो अब कैसे करते हैं इसको, तो देखो आप ये बताओ √2 बड़ा होता है या 2 बड़ा होता है, तो इतना तो कोई भी बता देगा 2 बड़ा होता है ना, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 है ना। तो अब आप यहाँ पे इसको है ना साइन कॉमन ले लोगे, तो माइनस का क्या बच जाएगा 2 माइनस में √2 हो जाएगा है ना, ठीक है। अब आगे क्या है 1/2 जमा में √2, तो अब क्या करो आप एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस में √2 क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, तो जब एलसीएम लोगे नीचे तो क्या आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 4 में तो 2 गया 2 है ना, और ऊपर क्या आ जाएगा 2 माइनस √2 माइनस 2 माइनस √2 है ना, ये कट गया, तो माइनस का 2 √2 आ गया है ना, 2 तो 2 गया, तो माइनस का √2 आ गया, और ये यहाँ पे √2 रहा प्लस में 2, तो ये कट जाएगा। तो हमेशा ऐसा ही होता है, ये सारा चीज़ कट जाती है और अगला अगला बच जाता है, ठीक है। इसमें भी 3 आंसर आएगा। अब आप ये देख पा रहे होगे, इसको भी पहले ऐसे ही लिखेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे 1/5 माइनस √5 आ जाएगा, ठीक है। ये 1/5 जमा में √5 है ना। अब इसमें कॉमन ले मतलब एलसीएम ले, तो एलसीएम ले लोगे आप, तो एलसीएम ले लोगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 5, तो कितना आ जाएगा 20 है ना, और ऊपर क्या आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा
यहाँ पर 5 माइनस रूट 5 और ये माइनस का 5 और माइनस का रूट 5 है ना, तो माइनस का 2 रूट 5 आ जाएगा हमारा, 2 से कटेगा तो 10 आ जाएगा है ना। अब अगर रूट 5 से भी काटेंगे 10 ने, 10 कैसे लिखा जाता है, 2 गुणा में 5, रूट 5 तक काट दिया तो एक रूट 5 बच गया, एक रूट 5 बच गया, तो हमारा नीचे क्या आ गया, माइनस का 1 बटे में 2 रूट 5 है ना, ये इससे कट जाएगा तो 5 हमारा आंसर। सभी को समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चनों में बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आए हैं। तो 116 है ना, ये क्वेश्चन कैसे होता है तो समझो। देखो इसमें क्या दे रखा है, रूट 2 है ना, आप लिखो तो 2 की पावर 1 बटा 2, ठीक है, यहाँ पे 3 की पावर 1 बटा 3। अब 4 है, 4 को क्या लिखते हो आप, 2 की पावर 2 बटे में 4 आ जाएगा है ना, समझ में आ गया। तो ये कितना आ गया, 1 बटे में 2, 1 बटे में 2 जमा में 1 बटे में 2 1 आ गया, तो 2 तो बाहर आ गया और अंदर क्या बच गया, ये है ना, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसको कैसे करेंगे समझो। देखो ये किसके बराबर, रूट 60 को क्या लिख सकते हो, 15 चौके, तो 2 तो बाहर आ जाएगा है ना, तो 2 रूट 15 रहेगा जमा में रूट 15, ठीक है, माइनस 15 में 135 तो 3 आ गया। तो अब देखो ये कितना हो गया, 3 रूट 15, ये माइनस 3 रूट 15, तो 0 हमारा आंसर, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको कैसे करते हैं, तो कॉमन लेकर करते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं इसमें से है ना। देखो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, जैसे ऊपर वाले को अलग तो सोल्व करो, नीचे वाले को अलग सोल्व करो। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर n-1 ये छोटा है ना इससे, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर 2 जोड़ दोगे ना तो हमारी ये बन जाए, मतलब 2 गुणा कर दोगे ना तो ये बन जाएगा। तो हम जो छोटा वाला है वो कॉमन लेंगे, तो 2 की पावर n-1, तो यहाँ से 2 आ गया है ना, तो प्लस में 1 बटे में। अब देखो यहाँ पर छोटा कौन सा है, 2 की पावर n है ना, तो यहाँ से भी क्या आ गया, 2 कॉमन आ गया जमा में 1 ना, मतलब बच गया, क्या बच गया, तो ये कट गया है ना। अब देखो 2 की पावर n-1 है, अगर मुझे भी n-1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे ऊपर तो 2 की पावर n-1 है ना, तो 2 की पावर n-1 इंटू में 2 है ना, समझ पा रहा है। जैसे अगर ये बेस बराबर है तो जुड़ जाएगा तो n हो जाएगा ना, इसी तरह तो हमने ये लिख दिया, कट गया हमारा 1/2 हमारा आंसर। सभी को समझ में आएगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब देखो आगे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 3 और 2 की पावर हमें दिखाई दे रहा होगा है ना, इसको कैसे करते हैं तो समझो। देखो 9 है, 3 की पावर 2 होती है, 3 की पावर 2 तो लिखेंगे 3 की पावर 2 है ना, ब्रैकेट 2, तो 3 की पावर 4 आ जाएगा, सीधा लिख लेंगे। अब ये है 18 कैसे बनता है, 2 गुणा में 3 की पावर 2 है ना, तो 2 की पावर भी 4 हो जाएगी और 3 की पावर 2 की ब्रैकेट 4, तो ये 8 हो जाएगी। तो 2 की पावर 4 गुणा में 3 की पावर 8 बटे में 3 की पावर 16 है ना। अब ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 था 16, अब ये 16 है ना, नीचे 3 की पावर 16, ये 12 है, 12 घटा देंगे 3 की पावर 4 बच गई, 3 की पावर 4 मतलब 81, तो 16/81 हमारा आंसर है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसको कैसे करेंगे तो देखो अब नेक्स्ट टाइप चालू होगी है ना, काफ़ी अच्छी टाइप है ये, इसको देखो कैसे करते हैं हम। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको तो क्या लिखेंगे, 2 की मतलब d की पावर m की पावर n, और ये d की पावर m गुना में n है ना, m गुना में n, ठीक है। अब देखो बेस बराबर है, बीच में प्लस का साइन है तो पावर सेम होगी, तो m की पावर n किसके बराबर होगी, m गुना में n, ठीक है। हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो इस m को नीचे ले आएंगे, ठीक है, ये कट गया। अब देखो बेस बराबर है, भाग होने लग रहा है तो क्या हो जाएगा, पावर घट जाएगी, तो m की पावर n-1 इक्वल टू n, ठीक है। अब हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करो आप n-1 तय भाग दे दो दोनों तरफ, ठीक है, भाग दे दोगे आप, ये कट जाएगा, हमारा क्या आ गया, n की पावर 1 बटे में n-1, ये हमारा आंसर। तो अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसको कैसे करते हैं तो समझो। देखो जब भी ऐसा है ना बराबर का साइन, इसको के बराबर रख लो या किसी के भी बराबर रख लो, तो अगर हम a की पावर x इक्वल टू b की पावर y, एक क्वेश्चन समझ जाओ सारे समझ जाओगे फिर है ना।
सी की पावर जेड, अगर इसको के बराबर रखते हैं तो ए की पावर एक्स किसके बराबर आ जाएगा, के, है ना। बी की पावर वाई किसके बराबर आ जाएगा, के, और सी की पावर जेड भी किसके बराबर आ जाएगा, के, ठीक है। अब यहाँ से ए किसके बराबर आ जाएगा, तो आप है ना बटे में एक्स तबाह कर दो, गुणा में 1/x कर दो, तो यहाँ पे ए किसके बराबर आ जाएगा, के की पावर 1/x, ठीक है, क्योंकि x से x कट जाएगा। अभी इसी तरह यहाँ पे करेंगे तो b इक्वल टू के की पावर 1/y आ जाएगा। c की पावर क्या आ जाएगी, के की पावर 1/z, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ से क्या बन रहा है, b का स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बस आप b की जगह ये रख दो, a की जगह ये रख दो, है ना, और c की जगह ये रख दो। चलो अब रखते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम रखते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो आगे आप देख पा रहे हो, ऐसे ही क्वेश्चन है सारे के सारे, है ना। ये बहुत ज़्यादा अच्छी टाइप है, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा अटकते हैं। आप के की जगह के बराबर रख लो बस। अब हमारा क्या आया था, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी की जगह हमने क्या लिखना है, के की पावर 1/y, है ना। अब ये पावर 2 इक्वल टू एक क्या आया था, के की पावर 1/x, ठीक है, गुणा में के की पावर 1/y, है ना। अब देखो यहाँ पे तक क्या आ जाएगा, बेस बराबर है ना, और बीच में इसका साइन है, ये तो क्या आ जाएगा, के की पावर 1/x जमा में 1/y, है ना, ठीक है। अब देखो बेस बराबर है ना, और बराबर का साइन है, ठीक है, तो 2/y किसके बराबर आ जाएगा, 1/x जमा में 1/y, है ना। हमें क्या दे रखा है, तो यहाँ से हमें दे रखा है 2z, यहाँ से एलसीएम ले, अब एलसीएम लोगे तो एलसीएम लोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये तो हमारा आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा x जमा में y, नीचे आ जाएगा xy, है ना, इक्वल टू 2/y। अब इसने क्या दे रखा है, रुको y c की जगह z रखना था ना, यहाँ पे z आएगा, सॉरी, यहाँ पे भी z आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी z आएगा और ये भी z आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रखा है 2z, तो आप क्या करो, इस z को इस तरफ ले जाओ, तो हमारा क्या आ जाएगा 2z, और इसको x प्लस में z को इसके नीचे ले आओ, तो हमारा यहाँ पे ये y था, ये ऊपर चला जाएगा, है ना, और यहाँ से z चला गया था, क्या बच गया था x, तो y/x हमारा आंसर बच जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ये लिखा नहीं जाता इस तरफ उस पे वहाँ से, तो इस कारण दिक्कत आई होगी, लेकिन अगर आप कॉपी में लिख कर देखोगे ना, आसानी तो कर दोगे, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं। ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ना, इससे अगला भी आसान क्वेश्चन है, कैसे करते हैं इनको मैंने बताई थी ना, एक ही टाइप के बराबर हैं। देखो अब इसमें दे रखा है XYZ, है ना, तो ये निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन उस पिछले वाले से आसान है ना। देखो कैसे, अब दे रखा है 1 वर्ड में BX, ठीक है, अब BX है ना, तो B की जगह आप CY रख लो, तो CY रख लिया, ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, C की पावर Y गुणा में X। अब आप क्या करो, C की जगह भी ये रख लो, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, A की पावर X Y Z, X गुणा में Y गुणा में Z इक्वल टू A की पावर, कोई किसी की भी पावर ना दे रखी हो तो एक होती है, तो हमारा XYZ किसके बराबर, देखो बेस बराबर है, बीच में प्लस का मतलब बराबर का साइन है, तो पावर भी बराबर होंगी, तो XYZ किसके बराबर होगा, 1 के, ठीक है ना, आसान। अब आप आगे देख पा रहे होगे क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं, बस क्वेश्चन ख़त्म होने वाले हैं, है ना। और देखो इसको कैसे करते हैं हम, देखो 2 की पावर x है, ठीक है, इक्वल टू 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 तो 2y आ गया, है ना, इक्वल टू 2 की पावर 3 तो 3z आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो बेस बराबर है ना, बीच में बराबर का साइन है, तो x किसके बराबर आ गया, 2y के, है ना, 2y किसके बराबर आ गई, तो 3z के, ठीक है, और 3z किसके बराबर आ गया, तो x के हम कह सकते हैं, ठीक है, मतलब आपस में ये क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अब आप देखो हमें z की वैल्यू निकालनी है, किसकी, z की, तो हम सारी टर्मों को z में बदल लेते हैं, तो देखो यहाँ से x था इक्वल टू 3z, तो 2x किसके बराबर आ जाएगा, 6z के, तो 1/6z हो गया, ठीक है, जहाँ में 1/4y। देखो अगर यहाँ से देखो z पे ध्यान देना आपने,
ठीक है। यहाँ पे 2y, 4y करना है, गुणा में 2 करना पड़ेगा, तो कितना आ गया, ये हमारा 6z, जहाँ में 1/6z, ये तो ऐसे कैसे इक्वल टू 24/7, ये कितना आ जाएगा, ऊपर 3/6, तो 1/2z, 1/2z इक्वल टू 24/7, ठीक है। z निकालना, z को उस तरफ लेकर जाओ, ये उस तरफ, तो 7/48 हमारा आंसर है ना। सभी को आ गया होगा समझ में। अब देखो इसको कैसे करते हैं हम, तो अब देखो इसमें क्या दे रखा है, b का स्क्वायर है ना, इक्वल टू c इंटू में a है ना। तो ऐसे ही इसको करेंगे, k के बराबर रखो है ना, तो वही आ जाएगा, k a किसके बराबर, k की पावर 1/x है ना, इसी तरह b k की पावर 1/y है ना, c k की पावर 1/z। अब बस आपने b स्क्वायर की जगह ये रखना है, तो क्या आ जाएगा, k की पावर 2/y है ना, इक्वल टू यहाँ पे k 1/x जमा में 1/y आ गया था हमारा है ना, पिछले क्वेश्चन की तरह यही है, बस इसमें क्या है, y की वैल्यू निकालनी है। तो समझो अब, तो क्या है, जो ये है बेस कॉमन है ना, बेस एक जैसे ही है, बीच में प्लस का साइन है, तो पावर भी बराबर होंगी, तो 2/y इक्वल टू, ये अगर हम लेंगे है ना एलसीएम, तो हमारा ऊपर क्या आ जाएगा, x जमा में y अपॉन में एक्स वाई, वो z आना था, ये सॉरी है ना, तो ये z, ये xz, ठीक है। हमने निकालना y, क्या निकालना y, तो y को उस तरफ ले जाओ और इन सारों को इस तरफ, तो 2xz अपॉन x प्लस में z इक्वल टू y, ये हमारा आंसर, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, ये हमारा आंसर है ना, ये रहा हमारा डी आंसर। अब इनवर्स वैल्यू निकालनी है। देखो इनवर्स वैल्यू कुछ नहीं होती, इनवर्स का मतलब क्या होता है, ऊपर को नीचे लिखना, नीचे के ऊपर लिखना। पहले आप इसका आंसर निकाल लो है ना, फिर उसको इनवर्स कर दो, बस पहले आंसर निकाल लो फिर समझियो। तो देखो 243 और ये 12 है ना, और ये 209, तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 6 और 9 15 है ना, तो लगभग ये 33-75 आ जाएगा है ना, 33-75, 12 दूनी 24 और नहीं इतना नहीं आएगा ये है ना, 243 के 12 तक गुणा करो, 12 तिया 36 है ना, 12 और ये कितना आ जाएगा, 288 और 3 291 है ना। अब इसमें क्या जोड़ो, 209, तो ये क्या आ गया, 15 और एक ये 6 है ना, 9 और 11 और एक 3, यही आएगा ना। ये कितना था, 13 दूनी 26, 2 ये 1 था, ये 1 आ जाएगा है ना, 9 6 15 और ये 12, तो अच्छा 31-25 क्या होता है, 5 की पावर 3 है ना, तो यहाँ पे 5 की पावर 3 है, ये बटे में 3 की पावर 5 है, तो 5 बटे में 3 आ गया। अब हमें इसका प्रतिलोम निकालना है, तो बस ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, तो 3 बटे में 5 हमारा आंसर है ना। ये पेपर में आया था एक बार, तो इस कारण मैंने ये करवा दिया, ये डाल दिया है ना। अब देखो ये इस टाइप के ऊपर मैंने 3 क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो समझो। देखो अगर इनके बीच का डिफरेंस बराबर हो, जैसे 2 डिफरेंस है, 2 डिफरेंस है, 2 डिफरेंस है, 2 डिफरेंस है, तो जो संख्या बड़ी होगी ना वो छोटी आएगी है ना। जैसे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 11 है। जैसे यहाँ पे बड़ी 11 है ना, इन सारों को देख के, तो ये हमेशा छोटी होगी, या क्या होगी, छोटी होगी। और जो इसमें सबसे छोटी होगी, तो ये रही, वो हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। समझ में आ रहा है, वह हमेशा बड़ी होगी। रूट वाले में है ये, रूट हो, क्यों, देखो जैसे अगर मैं कहूँ √2 - 1 है ना, √3 - 2, √4 - √3 है ना, √5 - √4। जब आप देखोगे ना इसको करके है ना, वैल्यू रख के देखना है इसकी, 1.414 है ना, 1.723, तो देखो है ना, आप निकाल के देखोगे ना। जैसे मैं एक का बता दूं, 1.414 करोगे यार, इसमें तो 1 घटाओगे, 0.414 आएगा। अब ये होता है लगभग 1.2723 है ना, इसमें तो 1.4 घटाओगे ना, लगभग 3 के बराबर आएगा है ना, 0.3 के। तो ये घटता जा रहा है, सभी को समझवा रहा है, तो इसी के ऊपर ये है। अब इसमें ग्रेटेस्ट दे रखा है, तो इसमें देखो सबसे छोटा कौन सा है, √5 √11 √6 √3 और √7 में। देखो डिफरेंस तो 3 का ही है ना। ऐसे ही आती है टाइप, समझ में आ रहा है। इसमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो जो सबसे छोटी है, तो √5 छोटी है, √6
तो यही छोटी है, ये हमारा आंसर। अब जैसे इसमें है सबसे छोटी, तो सबसे बड़े वाला देखो इसमें, तो √7 बड़ा है, तो √7 माइनस √5 हमारा आंसर, क्योंकि इसमें देखो डिफरेंस बराबर है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे। इसमें दे रखा, बस 3 क्वेश्चन रह गए। ये है ना किस फार्मूले के ऊपर है, तो आपने a प्लस में b प्लस में c का स्क्वायर वाला फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, वो उसी के ऊपर है। कैसे, समझो। देखो आपने फार्मूला क्या पढ़ा था, मैं फार्मूले तय करवा देता हूँ। देखो आपने फार्मूला पढ़ा था a प्लस में b प्लस में c का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा में c का स्क्वायर जमा में 2ab जमा में 2bc जमा में 2ca, है ना, जमा में 2ca। ठीक है, अब देखो ये तो जो ये वैल्यू है ना, ये तो a स्क्वायर जमा में b स्क्वायर जमा में c स्क्वायर का जोड़ आ गया। ठीक है, जो ये नेक्स्ट वाली है ये 2ab। ठीक है, ये 2ab, ये 2bc, ये 2ca, ये 2ca। देखो दो दो तक गया। अभी ऐसे हमने ऐसे जोड़े बनाने हैं जो इनको सेटिस्फाई करें। तो देखो एक यहाँ पे तो √2 √3 बन जाएगा, है ना, ये √2 और √5 और ये √5 और √3। देखो वो ये जोड़े ना, √3 आ गया, √3 आ गया, √5 आ गया, √5 आ गया, √2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सारे प्लस के साइन है, इसका मतलब ये सारे क्या हैं, प्लस हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, √2 जहाँ में √5 जहाँ में √3, है ना, इसका स्क्वायर और इसका रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ये हमारा आंसर है ना, ये हमारा आंसर। ठीक है, सभी को आ गया समझ में, है ना, कोई दिक्कत की बात थी नहीं थी, है ना। ये उससे तो आसान पड़ता, उसमें मतलब रूट के अंदर लेकर जाओ, वो करो नो करो, ये आसान होता है ना, उसको देखते हुए। अब इसमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं, केवल लास्ट के 4-5 रह गए क्वेश्चन, है ना। देखो तो इसमें तो जो निकलता हो ना उसको निकाल दो। जैसे ये होता है 2 की पावर 4, है ना, तो एक मतलब 2 निकल जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, तो 2 और ये क्यूब रूट। इसी तरह 6 नीम चौमन, है ना, या 6 नीम चौमन ना, तो ये देखो 3 तो निकल गया, यहाँ पे 2 रह गया। ठीक है, ये कितना है, 2 की पावर अच्छा 4 16, है ना, 16 निकल जाएगा, 16 का क्या निकल जाएगा, 4, अंदर क्या बच जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि 16 तिया 48 हो जाता है, लेकिन नहीं, है ना, क्यूब है। ठीक है, ठीक है, 64 तिया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 64 चौके, तो 64 दूनी होता है ना, तो ये 4 की पावर 3, है ना, गुणा में 2 इस तरह था। तो 4 निकल आया, अंदर क्या रह गया, 2। ठीक है, अब देखो ये 5 और ये 4 घटा देंगे तो क्या बच गया, बस हमारा ये आंसर। ठीक है, क्यूब रूट 2 हमारा आंसर, है ना। अब इससे अगला देखो रेशनलाइजिंग फैक्टर। देखो पहले ये समझो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर वो होता है जो उस संख्या को रेशनल बना दे। क्या बना दे, रेशनल। जैसे रेशनलाइजेशन नहीं था, क्या करता था वो, रेशनल बना देता था, है ना। अब ये क्वेश्चन है, इसमें आप ये देख पा रहे होगे क्या है ये, तो ये 9 का क्यूब, है ना, मतलब ये 1 3 3 की पावर 2 लिख सकते हैं हम। ठीक है, माइनस ये और जमा में 1, है ना, इसको हम स्क्वायर मान लेते हैं। ये दे रखा है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अगर इसमें हम क्या करें, इसमें अगर हम a माइनस b जोड़ दें, a प्लस में b गुणा कर दें, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब। ठीक है, और ये रेशनल नंबर आ जाएगा। कैसे, देखो ये है ना, इसमें आप क्या करो, a प्लस में b, a क्या है इसमें, a क्या है इसमें, तो ये रहा, है ना, और b क्या है 1। ठीक है, तो क्यूब रूट 3, है ना, प्लस में 1, ये जब गुणा कर दोगे ना इसमें, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा, है ना। तो 3 की पावर 1/3 और ये 3, है ना, जमा में 1, तो ये कट के 4 आ जाएगा। 4 क्या होता है, रेशनल नंबर। तो ये हमारा क्या होगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर। रेशनलाइजिंग फैक्टर जो उस संख्या को रेशनल बना दे। समझ पा रहा है, इसी फार्मूले के ऊपर ये क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना सभी। अब लास्ट के 2 सवाल रह गए बस, दोनों के दोनों एक जैसे हैं, है ना। चलो मैं दोनों ही करवा देता हूँ।
क्यों राष्ट्र में वो करे, है ना। और जो रह गए ना उसके कमेंट नहीं आए, तब भाई साहब गणित चप्पल लग गई क्योंकि पढ़ते नहीं हो तुम। देखो अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। इसमें तो देखो अगर इसको अंदर ले जाऊं, है ना, तो हमारे क्या आ जाएगा √12। अब इसमें से √2 वो हो जाएगा, जैसे अगर हम √6 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या बच गया इसमें से, तो √2 -1, ठीक है। इसी तरह ये देखो, अब क्या करो, बस रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज मतलब यहाँ पर गुणा कर दो, √3 या प्लस का साइन है तो माइनस का साइन था, गुणा और भाग, है ना। तो नीचे तो 1 आ गया और ऊपर क्या आ गया √6 इंटू में √3 माइनस √2, है ना, माइनस। अब देखो यहाँ पे भी अब रैशनलाइज करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा 4, और ये 4 कट जाएगा, ठीक है, √3 और ऊपर क्या आ जाएगा √6 जहाँ में √2। समझ में आ गया। बस अब हम सोल्व कर देंगे, ये गया था √6, अब इसका भी रैशनलाइज कर देंगे तो नीचे तो 1 आ गया, ऊपर क्या आ गया √6 इंटू में √2 माइनस में 1। बस अब ब्रैकेट खोल देंगे तो √12 माइनस √6 और ये √18 और माइनस √12, है ना। इसी तरह माइनस का √18 और माइनस का √6, तो प्लस माइनस होगा, ये कट जाए, हमारा आंसर 0, ठीक है। इसी तरह अगला करेंगे हम, ठीक है। इसमें तो आसान है, जैसे इसका रैशनलाइज करेंगे तो नीचे तो आ जाएगा 2, ऊपर क्या आ जाएगा √5 माइनस √3, ठीक है, जमा में। इसका रैशनलाइज करेंगे 9 में तो 5 गया 4 और ये 2 है ऊपर, और यहाँ पे 3 माइनस √5, ठीक है, ये कट गया, ये 2 आ गया माइनस। अब इसी तरह इसका करेंगे 6, ये 3 और ये 3 माइनस में √3 काटेंगे, ये 2 आ गया, है ना। अब देखो √5 से ये गया, ठीक है, √3 से माइनस अगर खोलेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का, है ना, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, हमारा 0 हमारा आंसर, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारा आंसर 0 हमारा आंसर। तो भाई एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स चैप्टर होता खत्म। आपको ये PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और इससे अगर हम करेंगे जहाँ तक रिमाइंडर थ्योरम करेंगे, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और भाई तैयारी में लग जाओ, बिना नौकरी गुजारा नहीं है। दिल्ली पुलिस का आने लग रहा है, रेलवे NTPC का आने लग रहा है, SSC GD का आने लग रहा है, साथ के साथ रपेट तो कति, है ना। दूसरा तो अलग अटका चल लो, ठीक है, अलग अटका चल लो, और मन ने भी चलन दो थोड़े